बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है यूजिंग टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, इसको यूज़ करके मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेंजेंट ऑफ 13 पाई/12 की। ये वैल्यू मुझे जो है सिंप्लीफाई करके निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देखो बेटा, एक तो मेथड ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैं यहाँ पर लिख लूँ टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस कितना 11 पाई/12, ये कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 13 पाई/12 ही लिखी हुई है। क्लियर होगी बात, एक तो ये हो गया। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है टेंजेंट 2 पाई पर मतलब 360 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब है टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 11 पाई/12 हो जाएगा। लेकिन ये 2 पाई माइनस समथिंग लिखा हुआ है, मतलब 360 माइनस समथिंग लिखा हुआ है। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 360 माइनस समथिंग लिखा हुआ है, तो 360 माइनस समथिंग किस में गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। खूब अच्छी तरह देख लो, 360 ये है, अगर 360 में कुछ भी कम करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता कैसा है, निगेटिव होता है। इस बात में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात हमारे लिए आसान हो गई। मैं बाहर तो माइनस लिख लेता हूँ, यहाँ टेंजेंट लिख लेता हूँ, और यहाँ लिख लेता हूँ बेटा इसको पाई माइनस पाई/12। पाई माइनस पाई/12, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 11 पाई/12 ही है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 11 पाई/12 लिखा हुआ है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस तो एज इट इज़, और 10a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। इस वैल्यू को मैं a मानता हूँ और इस वैल्यू को मैं b मानता हूँ, तो 10a माइनस बी क्या हो गया बेटा, ये हो गया टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट a और मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी। ये चीज़ आ जाएगी आपकी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे की बात करते हैं। देखो ये आ जाएगा आपका जाकर के माइनस ऑफ टेंजेंट पाई तो होता है ज़ीरो, आपको याद रखना है टेंजेंट पाई कितना होता है, ज़ीरो। और ये हो गया बेटा जाकर के टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री, क्योंकि पाई कितना होता है 180 डिग्री, और इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट पाई कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। क्लियर है, अब जरा ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये वैल्यू कितनी हो गई 0, और 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ माइनस ऑफ 10 15 बचा। और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो जो अगला स्टेप आएगा आपका वो क्या होगा वो बताता हूँ, वो स्टेप होगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 15 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखो आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते डायरेक्ट, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री आ जाता आपका यहाँ से, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लिया, अदरवाइज वहाँ से भी हो रहा था वो। अब टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई ए, और ये वैल्यू हो गई बी, तो क्या आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट 45 और कितना टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो सबकी, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दो, जैसे ही वैल्यूज़ पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा वो, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 30 कितना 1/√3, ये चीज़ आ जाएगी। इस पूरे को एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लो, फाइनल हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लगा दूंगा टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला, इसमें टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला, टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला, टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए प्लस बी लगाऊंगा तो आ जाएगा टेंजेंट पाई/4 प्लस टेंजेंट ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस सॉरी प्लस आगे 1 माइनस टेंजेंट पाई/4 इंटू टेंजेंट ऑफ ए, ये आ गया आपका फार्मूला। एक तो मैंने सॉल्व कर दिया आपका ये। अब मैं बात करूँगा इसकी, ठीक है, क्या आएगा ये देख लो बेटा क्या आता है आपका, ये आ जाएगा जाकर के प्लस टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये बन जाएगा टेंजेंट पाई/4 माइनस टेंजेंट ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1 प्लस टेंजेंट पाई/4 इंटू टेंजेंट ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। और डिवाइड कितने से कर दोगे पूरे को, आप डिवाइड कर दोगे जा कर के अब
इस वैल्यू से डिवाइड करने जा रहे हो आप, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस ए, मतलब टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट ए, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 और क्या आ जाएगा यहाँ टेंजेंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर प्लस आगे क्या आएगा बेटा, इस वैल्यू को अब पुट करूँगा टेंजेंट ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस कितना टेंजेंट ए और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 और इंटू टेंजेंट ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपको टेंजेंट पाई बाई 4 दिख रहा है वहाँ 1 लिख दो, हर जगह टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे। टेंजेंट पाई बाई 4 होता है क्या टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 कितना होता है आपका 1 होता है। ये बात समझ में आएगी नहीं, तो जितनी जगह मैंने सर्किल कर दिया हर जगह आप क्या कर दोगे 1 पुट कर दोगे। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए और प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट ए। आगे डिवाइड कितने से करोगे बेटा, इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे ले जा करके, मैं बताता हूँ, इस वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए प्लस 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए आएगा ये 1 माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 1 माइनस टेंजेंट ए और यहाँ आ जाएगा क्या 1 प्लस टेंजेंट ए, तो ये हो जाएगा आपका जा करके 1 प्लस टेंजेंट ए इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए और इसका भी क्या कर दोगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एलसीएम आपका आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए, ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट ए, ये आ जाएगा। तो इससे आएगा आपका जा करके 1 प्लस टेंजेंट ए, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर और यहाँ कर दोगे 1 माइनस टेंजेंट ए और इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे। तो देखो क्या कैंसिल होता है, इस वैल्यू से आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो बच गया उसको राइट डाउन करो, क्या बच गया आपके पास, बच गया जा करके 1 प्लस टेंजेंट ए इसका स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेंजेंट ए इसका स्क्वायर कर दो और प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए आप इसका भी स्क्वायर कर दो। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस क्या 2 टाइम्स टेंजेंट ए। क्लियर है। फिर आगे क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और माइनस क्या 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस कितना 2 टाइम्स टेंजेंट ए और फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और माइनस ऑफ क्या 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, -2 टेंजेंट ए से +2 टेंजेंट ए, -2 टेंजेंट ए से +2 टेंजेंट ए कैंसिल हो गया। अगला जो स्टेप आएगा वो क्या बचेगा, 1 + 1 2 हो गया बेटा। देखो एक 1 तो ये रहा और एक 1 आपका ये रहा, तो 2 हो गया और 2 बार टेन स्क्वायर ए है तो ये हो गया 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वही बात नीचे आ रही है 2 प्लस कितना 2 + 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इस तरह से तो कैंसिल हो रहा है। कुछ गलती हुई है बेटा प्लस माइनस में, मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलती हो गई। ये यहाँ पर माइनस था, ये यहाँ पर माइनस था, हमने प्लस ले लिया, तो ये माइनस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर भी वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस आएगी, यहाँ पर वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये प्लस हो जाएगा। तो कैंसिल होने वाली चीज़ों में 1 और टेंजेंट स्क्वायर ए है, 1 और टेंजेंट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू ना आकर के यहाँ क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा आपका जा करके 4 टाइम्स टेंजेंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये आ गया आपका। अब देखो अगला स्टेप क्या आता है आपका, वो बताता हूँ। ये आ जाएगा जा करके 2 तो कॉमन आ गया, ये हो गया बेटा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई कितना 4 टेंजेंट ऑफ ए। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए क्या बन गया सेकेंड स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना कॉस स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ ए। अब बेटा एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा वो देखो, ये 2 साइन ए कॉस ए यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ए इंटू क्या कॉस ऑफ ए। और आपको याद रखना है ये चीज़ फार्मूला होती है +1 में आएगा ये आपके। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 2a, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। तो जो लास्ट स्टेप बचा वो क्या है आपके सामने, जो लास्ट स्टेप बचा आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस्केंट, तो ये आ गया कॉस्केंट ऑफ 2a। क्लियर हो गया। और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2। तो जो प्रूव करना पहले उसी को लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कितना 2। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए और प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट बी प्लस ये आ जाएगा बेटा जा करके टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये बन जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी दैट इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि ये जो 1 है ये आपका राइट साइड में जाके 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू जा करके राइट साइड में सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या है, वो आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई कितना टेंजेंट ऑफ बी, और ये कितना आ जाएगा 1। अब मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला डेवलप हो गया। किसका फार्मूला डेवलप हो गया, ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला डेवलप हो गया। और ये चीज़ आपको दी हुई है कि ए प्लस बी की जगह कितना पुट कर सकते हो आप, 45 डिग्री पुट कर सकते हो। तो जहाँ ए प्लस बी लिखा वहाँ मैं 45 लिख दूंगा। तो बेटा यहाँ मैं लिख दूंगा टेंजेंट ऑफ कितना 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 होता है कितना 1, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, और अल्फा बीटा कह रहा है 0 to π/4 लाई करते हैं, देन शो दैट टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 56/33। देखो बेटा, अगर आपके जो अल्फा और बीटा हैं वो 0 से π/4 में लाई करते हैं, 0 वाली लाइन है और ये आपकी π/4 इसकी लाइन है, तो जो भी आंसर आएगा आपका इस वाली रीजन में आ जाएगा, आपका इस रीजन में आएगा। क्लियर है। तो अल्फा बीटा आपके इस रीजन में, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा पता है और साइन अल्फा माइनस बीटा पता है, तो हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखो एक काम करो, अगर मुझे टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, टेंजेंट ऑफ मुझे 2 अल्फा चाहिए, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। साफ पता चल रहा है, ये माइनस का बीटा है, ये प्लस का बीटा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 to अल्फा बचेगा, तो 10 to अल्फा लिखना भी था हमें। ये हो गया आपका जा करके। अब आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आप क्या समझो, ए समझो, और इस पूरी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक बी समझो। तो क्या आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट कितना, ये आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा बी, और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और क्या आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकाल पाया,
इनकी वैल्यूज़ अगर मुझे कहीं से पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो कैसे करूँगा बेटा, मैं ट्रायंगल की हेल्प ले लेता हूँ। ट्रायंगल की हेल्प ले लेता हूँ। ये मैंने कर लिया, इसको मान लिया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिया। तो बेटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4/5। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री था। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर होगी बात? अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ। इस तरह से ये रहा, ये मेरा अगला ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें जो है वैल्यूज़ मान ली मैंने, इस वाली वैल्यू को मान लिया क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बेटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, खूब अच्छी तरह देखो, 5/13 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू 13 हो गई, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब एक काम करता हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12 आ जाएगा। और यहाँ से जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका जा करके 3/4। अब आपको ध्यान देना है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, 3/4। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता है कितना, 5/12। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है कितना, 3/4। और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता है कितना, 5/12। वैल्यूज़ पुट कर दो और इस हिस्से को सॉल्व कर लो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, इतनी वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया? मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता दी हैं, आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और कोई डाउट तो है नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हमें ये जो प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन टेंजेंट अल्फा। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, जो मुझे प्रूव करना है इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला क्या खुलेगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो टेंजेंट बीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ और इस जगह पर पुट कर लेता हूँ। तो देखो बेटा क्या आएगा, अगला स्टेप क्या आएगा वो बताता हूँ। ये आएगा जा करके आपका, जा करके टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस, यह जाएगा जा करके एन साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना बेटा, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, और टेंजेंट बीटा की जगह एन साइन अल्फा कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फा, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आगे देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा जाकर के बेटा आपका, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो क्या आएगा, इस पूरे को आप जो है साइन कॉस में ब्रेक कर लो। ठीक है, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ टेंजेंट अल्फ़ा, या एलसीएम ले लेता हूँ पहले, और ये हो जाएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस एन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और प्लस एन टाइम्स टेंजेंट अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? साफ दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब जो बच गया उसको देखो क्या करना है। जो बच गया है उसमें क्या है आपका, जो टेंजेंट अल्फ़ा है उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस एन कितना बेटा, साइन अल्फ़ा और ये कितना, कॉस ऑफ अल्फ़ा। एलसीएम वगैरह बाद में लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका जाकर के 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और प्लस एन टाइम्स टेन अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपका साइन अल्फ़ा 1 माइनस एन कितना, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस एन, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा,
1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और मल्टीप्लाई क्या कॉस ऑफ अल्फ़ा और प्लस एन टाइम्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई क्या कॉस ऑफ अल्फ़ा। इस कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब जो कुछ बच रहा है उसमें आप एलसीएम वगैरह वो कॉमन ले लो, देखो क्या आता है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपका साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है वो, यहाँ पर भी है। क्लियर है। तो एन साइन अल्फ़ा कॉमन ले लो और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो। अब जो बचता है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा एज इट इज़, अंदर क्या बचा 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस एन कितना बेटा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, ये बच गया। डिवाइडेड बाई नीचे कॉस अल्फ़ा कॉमन आ रहा था वो ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, ठीक है। और ये बच जाएगा बेटा प्लस का आपका एन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, ये बच गया। क्लियर है। साफ दिखाई दे रहा है जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, कैंसिल हो गए। और ये वैल्यू क्या बन गई टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, तो ये तो बन गया बेटा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 माइनस यहाँ एन कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो अब क्या बचा आपके पास बचा बेटा ये तो बच गया टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 माइनस एन, या इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एन मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। और यही आपकी क्या है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा 237, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ कितना ए माइनस बी, ये आ जाएगा। ये तो आ गया आपका एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी और माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना ए माइनस बी, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला स्टेप कैसे आएगा वो बताता हूँ। साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोल लो, यह आ जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोल लो, यह आ जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और कितना साइन बी, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर भी यही बात है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन ऑफ बी माइनस ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और कितना साइन ऑफ बी, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको ध्यान देना है जितना ये निगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ठीक है। ये माइनस इसको माइनस कर देगा और इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो जितना ये निगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। अगला स्टेप देखो आपका क्या आता है, ये आ जाएगा जा करके 2 साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई दूसरे से आएगा 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, ये आ रहा है बेटा आपका जा करके। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 कॉस ए साइन बी, ये आपका इस तरह से आ गया। अब जरा देखो दिमाग लगाओ इसमें, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए लिख लो, ए वालों को एक साथ ले लो, जैसे ये 2 साइन ए हो गया तो ये कॉस ए इसके साथ ले लो, और बी वालों को एक साथ ले लो, ये कॉस बी हो गया तो 2 के साथ साइन बी ले लो, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 2 साइन बी और यहाँ कितना कॉस ऑफ बी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 साइन ए कॉस ए आ गया बेटा जा करके साइन ऑफ 2a, और 2 साइन बी कॉस बी क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका जा करके साइन ऑफ 2b। यही आपकी क्या चीज़ है, यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा यहाँ पर आपका लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसमें आप साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ कितना बेटा साइन ए प्लस साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया और दूसरे में आ जाएगा साइन ऑफ साइन ए माइनस साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा आपका सेकंड वाले में। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ये बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है भाई, ये पूरा समझ लो आप ए स्क्वायर और इस पूरे को समझ लो बी स्क्वायर, और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो अब अगला स्टेप आपका क्या आता है वो देखो,
यहाँ पर आप वैल्यू अप्लाई कर दो साइन ए प्लस बी की, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कितना कॉस ए साइन बी, साइन बी का मतलब यहाँ ए। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये चीज़ है। और यहाँ पर भी बेटा ये ए आ रहा है, समझ गए कि नहीं। 15 को मैंने ए माना और ए को मैंने बी माना, ये चीज़ मेरी क्या है, ए की तरह से बिहेव कर रही है और ये मेरी बी की तरह से बिहेव कर रही है। सिमिलर फैशन में ये ए है और ये वाला मेरा बी है। इस तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया फार्मूला अप्लाई करके। सेकंड वाले में भी यही काम करना है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा, और माइनस इंपॉर्टेंट है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल होगा इसमें, ये जितना माइनस का है ये उतना प्लस का है, कैंसिल हो गया, हो गया। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जरा दिमाग लगाओ, साइन 15 कॉस ए, साइन 15 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आ जाएगा आपका जाकर के 2 टाइम्स साइन ऑफ 15 कॉस ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 15 और साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब जो अगला स्टेप आता है वो देखो बेटा क्या है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 15 कॉस ऑफ 15 साइन ऑफ ए 2 टाइम्स और कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन गया बेटा आपका, अगर आपको याद हो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये क्या होता है साइन ऑफ 2a, ठीक है। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 15 डिग्री है, तो ये कितना हो गया बेटा आपका साइन ऑफ 30 डिग्री, बना कि नहीं बना, और साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन 30 डिग्री, और ये बन गया बेटा आपको फार्मूला जैसा कि मैंने ये अप्लाई कर रखा है ग्रीन कलर में, ये बन गया साइन ऑफ कितना 2a। अब गौर करो साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये क्या है साइन ऑफ 2a, यही मुझे प्रूव करना था, यही मेरा राइट हैंड साइड है 1/2 साइन 2a। दिस इज माई फाइनल आंसर, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, साफ दिखाई दे रहा है, ये पूरी वैल्यू आपकी ए स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू क्या बी स्क्वायर। अरे ये स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, ये इस वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, और बी की जगह क्या लिखूंगा साइन ऑफ, ये बात समझ आती है कि नहीं आती, इतना हो गया। अब आगे आते हैं, अब लिखेंगे साइन ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे अब, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, और ये आ जाएगा साइन ऑफ, क्लियर होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है, अगला स्टेप देखिए क्या आता है, ये बेटा लग जाएगा इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी कितना होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और कितना साइन ऑफ बी, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये चीज़ आ जाएगी। एक काम ये खत्म हुआ। आगे देखो, इसमें भी यही काम करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन ऑफ बी, ये चीज़ आ जाएगी, क्लियर है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, साफ दिखाई दे रहा है। जितना ये निगेटिव है, जितना ये निगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और जितना ये वाला हिस्सा निगेटिव आएगा उतना ही ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस जो है आपका, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो अगला स्टेप क्या आ गया, अगला स्टेप आ गया बेटा आपका जा करके 2 साइन ऑफ पाई बाई 8
और कॉस ऑफ एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया, और दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस ऑफ पाई बाई 8 और साइन ऑफ कितना बेटा एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। उससे अगला स्टेप क्या बनेगा वो देखो, ध्यान देना बेटा, 2 एज इट इज़ साइन पाई बाई 8 और कॉस ऑफ पाई बाई 8 मैंने एक साथ ले लिए, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू और कॉस ऑफ एक्स बाई टू मैंने एक साथ ले लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इस वैल्यू को तो मैं a मान लेता हूँ और इस वैल्यू को भी मैं a ही कहूँगा, क्योंकि पाई बाई 8 को मैंने a मान लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए होता क्या है, साइन 2a। इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2, और a की जगह कितना, पाई बाई 8, और पाई बाई 8 का मतलब क्या हो गया आपका, जा करके पाई बाई 4, 2 से 8 डिवाइड हो गया। तो ये बचा आपका जा करके, ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितनी आई, ये आ गई साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 आई कि नहीं आई, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। एक काम तो ये खत्म हो गया। इसी तरह से इस वाली वैल्यू को आप क्या मान लो, a मान लो, तो ये भी आपका क्या है a। तो 2 साइन ए कॉस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2, और a की जगह कितना x बाई 2, इस 2 से a2 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आ गई, ये आ गई आपकी जा करके साइन ऑफ x। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, कौन कौन सी, एक तो आ गई बेटा 1/√2 और एक आ गई साइन ऑफ x। अब क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जा करके 1/√2 और साइन ऑफ x, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही मुझे प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आसानी से करना समझ में आएगा। गॉट द आइडिया।